नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 अगस्त और आज मैं किसी डीएनए और किसी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस पे बात नहीं करूंगा। एक वैकेंसी आई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, ठीक है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो उसमें कुछ पहले वैकेंसी जो आई थी उसमें तो सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए ही था, लेकिन अब सबके लिए हो गया है, उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर विज्ञापन भी निकला हुआ है। विज्ञापन की तिथि है 10 अगस्त 2021 को, यानी इसी महीने में, यानी 2 दिन पहले। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि दिया है वो 30 अगस्त को दिया गया है, रात को 12 बजे तक। हालांकि 30 अगस्त का वेट मत कीजिए, जिनको भरना है वो तुरंत भर लें, ठीक है। पेमेंट करने का अभी ये 30 अगस्त तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब नोटिफिकेशन में है। जो मेन चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। 2 पेपर होंगे, एक प्री का होगा, एक मेंस का होगा। देखिए इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ, पदनाम जो दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि रिक्तियों का विभागावरण जो है विवरण निम्नवत है और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, हालांकि घटती कम है, बढ़ती ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का जो गृह विभाग का है, जिसका वेतमान जो है 56,100 से लेकर 1,77,500 लेवल 10 का है, ठीक है। उसमें देखिए वैकेंसी निकली हुई है आपकी, ठीक है। और जो लोग अदर स्टेट के होते हैं उनके लिए तो खैर जनरल ही काउंट होंगे, अदर स्टेट वाले। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 10 वैकेंसियाँ लिखी हुई हैं, तो इसमें 10 में सबको बांट दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। वित्त अधिकारी का भी दिया हुआ है, सहायक संभागीय अधिकारी जिसे परिवहन अधिकारी कहते हैं, सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधक का भी निकला हुआ है, 17 वैकेंसी निकला है। जिला आपूर्ति अधिकारी जो होते हैं उनकी भी निकली है वैकेंसी। उप संभागीय विपणन की वैकेंसी निकली हुई है। खाद्य खंड विकास अधिकारी ग्राम विकास विभाग जो होता है उसकी भी वैकेंसी निकली है। सहायक निबंधक सहकारिता गन्ना और चीनी विभाग, उसकी भी वैकेंसी है। सहायक श्रमायुक्त की भी वैकेंसी निकली है। सहायक निदेशक का भी निकला है। सहायक गन्ना आयुक्त का भी निकला हुआ है, एवं विकास एवं चीनी उद्योग। और उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर की भी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर। सहायक निदेशक की भी वैकेंसी है, पशुपालन विभाग। सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग। और जिला पर्यटन विकास अधिकारी, प्रचार अधिकारी जिसे पर्यटन विभाग, क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म का ही सबसे बड़ा हब है, क्योंकि आय का जो स्रोत है मेन वहाँ पर टूरिज्म ही है। सहायक निदेशक कृषि भूमि संरक्षण का भी निकला हुआ है। सहायक निदेशक सांख्यिकी का भी वैकेंसी निकली हुई है। देखिए 19वीं वैकेंसी, देखिए इतनी वैकेंसियाँ वहाँ पर निकली है। सहायक निदेशक की वैकेंसी निकली है। सहायक निदेशक रसायन की वैकेंसी निकली हुई है। सहायक निदेशक उद्यान की वैकेंसी है। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की वैकेंसी है। उद्यान विकास अधिकारी की वैकेंसी है। पौध सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। मशरूम विकास अधिकारी की वैकेंसी है। सहायक निदेशक की वैकेंसी है। तो ये सब देख लीजिएगा। सहायक निदेशक जिला सूचना अधिकारी, परिवहन कर अधिकारी है या बाल विकास परियोजना। टोटल देखिए, टोटल कुल मिला के 224 वैकेंसी है, ठीक है। उसमें जनरल के भी है, ओबीसी के भी हैं, SC/ST के भी हैं। चलिए, तो ये सबका देख लीजिएगा आप लोग। मेन चीज़ ये है कि देखिए इतनी 31 वैकेंसियाँ टोटल हैं, और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को इस पेपर को देना चाहिए, जो भी अदर स्टेट की वैकेंसी हो, चाहे अदर स्टेट के स्टूडेंट खास करके यूपी बिहार के जो है वो तो ऑलरेडी भरते भी हैं, लेकिन उत्तराखंड से वैकेंसी बहुत कम आती है। पहली बात तो बहुत कम है, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में वैकेंसी आती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर वहाँ पर वैकेंसी आती है तो उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा दी जाती है वरीयता। अदर स्टेट के लिए बहुत सारी नियम कानून होते हैं, लेकिन इस बार हटा दिया गया है इन चीज़ों को। तो जिनको भरना है तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोस्ट है इस समय। हालांकि इस समय देख रहे हैं कि वैकेंसियाँ कम धीरे धीरे होती जा रही है, लेकिन हाँ, अगर पोस्ट निकला हुआ है तो आप सभी को भरना भी चाहिए, ठीक है। 224 टोटल पोस्ट है, लेकिन आप लोग को तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है। पद का स्वरूप भी देख लीजिए आप। गृह विभाग के लिए ये चाहिए। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विद्या में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप लोग ग्रेजुएशन किया है आप लोगों ने, तो आप लोग ऑलरेडी इसको भर सकते हैं। किसको वरीयता दी जाएगी? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे जैसे 2 लोगों का नंबर समान हो जाए तो किसको वरीयता दी जाएगी? तो उसको दी जाएगी जिसने प्राधिकृत सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट एजेंसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी उसको वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वित्त विभाग का अधिकारी का भी दिया हुआ है, सेम यही है। तो सबका देख लीजिए। सहायक समाज जितना भी मैंने आपको बताया सब में वही सब मिलेगा आपको, मैक्सिमम वही मिलेगा आपको, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक एक चीज़ को बताना मुझे नहीं लगता कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है कि भारत में विधि जैसे जिला पर्यटन विकास अधिकारी, क्योंकि पर्यटन का हब है, पैसा वहाँ पर पर्यटन से सबसे ज़्यादा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन, होटल मैनेजमेंट, सामूहिक संचार में स्नातक उपाधि। जाहिर सी बात है इसमें सब लोग नहीं भर पाएंगे, जिनके पास मेन डिग्री पे वही लोग भर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट पे ऐसे होते हैं, सब में नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है। अब कृषि वाला है तो कृषि का मांगेगा ही, जाहिर सी बात है। जो मेन है, जो सभी लोग जानते हो, उसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, ठीक है। बस पुलिस उपाधीक्षक होंगे तो कुछ नियम शर्तें होती है। देखिए, पुरुष अभ्यर्थी हो तो 167.7 सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शारीरिक मापदंड जो है आपका, और भी देख लीजिए चीज़ें। हम मेन पेपर दिखा देते हैं कि पेपर कैसे कैसे होगा। चलिए,
ऑनलाइन आवेदन का मैंने बता ही दिया कि कैसे कब स्टार्टिंग होगा और कब एंडिंग होगा। तो ये देख लीजिएगा। अगर आवेदन शुल्क क्या है, अगर आप अनारक्षित हैं तो 150 रुपये फीस लगेगा। जनरल के है प्रोसेसिंग चार्ज टोटल लेके कुल शुल्क आपका पड़ जाएगा 176 रुपये। या कि अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो ये भी वही सेम पड़ेगा। बाकी उत्तराखंड के हैं तो कम पड़ेगा। चलिए, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, अधिकारी बन रहे हैं इतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बैंक पीओ का फॉर्म भरते देखते हैं कितना कॉस्टली होता है बैंक पीओ का फॉर्म। बाकी ये सब चीज़ों को देखते रहिएगा। मुझे लगता है कि सबको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है। ये सेंटर दिया हुआ है अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, जहाँ घूमने का मन हो वहाँ पे भी सेंटर ले सकते हैं आप लोग। किस्मत साथ दिया तो आप लोग को वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। देखिए, 2 पेपर होंगे मेन। इस पे आते हैं। समान अध्ययन का जनरल स्टडी का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 पूर्णांक होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि प्री का जो पेपर होगा सिर्फ 1.5 घंटे का, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे और 150 नंबर का होगा, ठीक है। तो और भी देख लीजिए, सामान्य बुद्धिमत्ता जो होती है जिसे रीजनिंग कहते हैं, ये भी 100 नंबर का होगा और पूर्णांक 150 होगा, ये भी 2 घंटे का होगा, यानी कि टोटल कुल मिला के 300 नंबर के होंगे, 4 घंटे के पेपर होंगे। तो आराम से पढ़िए इसको। और प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी कि जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं, आहाकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त 33% अंक प्राप्त करना होगा। इसमें ध्यान dीजिए कि 33% नंबर आपको लेके आना ही है। दूसरा मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में देखिए कि भाषा का पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज और सांस्कृतिक, ये होगा 200 नंबर का होगा, अधिकतम होगा 3 घंटे का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र देख लीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय व अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडियन पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होगा, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। चतुर्थ पेपर जो होगा भारत एवं विश्व का भूगोल होगा, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। पंचम पेपर जो होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, 200 नंबर का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। और छठवां पेपर होगा सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। और सप्तम प्रश्न पत्र होगा समान एप्टीट्यूड एंड एथिक्स होगा, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1500 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा, जिसमें एक लैंग्वेज का भी पेपर है। बाकी 1, 2, 3, 4 जो आप लोग तैयारी यूपी में करते हैं सेम वही है बेटा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और लास्ट में ये देख लीजिएगा, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है और भाषा प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो भाषा का 300 नंबर का पेपर होगा उसमें 35% कर लीजिएगा, 105 नंबर संभवतः होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़। साक्षात्कार, उसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोग का, 200 नंबर का होगा। प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, जैसे सब जगह होता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए, 200 नंबर का होगा। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को मोटा मोटी देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा सिलेबस को और बाकी सब इस पूरी डिटेल को। तो आराम से इसको सब भरिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। सब जो आप लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, जो स्टेट पीसीएस में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में पढ़ना होगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के पॉलिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा ये सब चीज़ें जाननी भी चाहिए आप लोगों को। जिससे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, तो इसको पढ़ लिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है, एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड क्या है, कब उसकी, ये सब चीज़ें आप लोगों को तो बेसिकली सबको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी स्टेट का, अदर स्टेट का बच्चा कोई देता है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो ये चीज़ें तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी बड़ा पढ़ना होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है अदर स्टेट का, इसलिए इस वैकेंसी को निकला है। सभी स्टूडेंट भरिए, खास करके जो यूपी बिहार के स्टूडेंट है मैक्सिमम भरिए इसको। और अपने तैयारी वैसे जैसे आप लोगों ने किया है, अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने तैयारी पर भरोसा कीजिए। युक्ति आईएएस आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार रहेगा, बशर्ते आप जिस तरीके से हम लोग बताएं उस तरीके से आप लोग उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो 30 अगस्त का इंतजार मत कीजिए, पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। आप लोग सरकारी सिस्टम में समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर शाम को मैं आप लोगों को टॉप 10 सीरीज के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।